आधी रात का समय था। घने जंगल के बीच से गुजरने वाली कच्ची सड़क पर इमरान अपनी बैलगाड़ी लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ ऐसी खामोशी फैली हुई थी कि बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज भी अजीब सी लग रही थी। अचानक दोनों बैल एक साथ रुक गए। इमरान ने लगाम खींची, उन्हें प्यार से पुकारा, फिर हल्का सा डंडा भी लगाया, लेकिन दोनों बैल वहीं जमे रहे और बुरी तरह कांपने लगे। तभी उसकी नजर सड़क से थोड़ी दूर एक पुरानी हवेली पर पड़ी। उसने हैरानी से देखा कि हवेली की टूटी हुई खिड़कियों में हल्की पीली रोशनी जल रही थी, जबकि पूरे इलाके में उस हवेली के बारे में यही मशहूर था कि वहां कई सालों से कोई नहीं रहता। इमरान ने खुद से कहा, शायद कोई मुसाफिर होगा, लेकिन अगले ही पल हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजा खुलते ही अंदर से सफेद कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसके हाथ में पुरानी लालटेन थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। वह धीरे धीरे इमरान के करीब आया और बोला, बेटा, क्या मुझे चांदपुर गांव तक छोड़ दोगे? रात बहुत हो गई है। इमरान ने झिझकते हुए कहा, इतनी रात गए और इस जंगल में? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया, अपनी जेब से चमड़े की छोटी थैली निकाली और बोला, किराए की चिंता मत करो, जितना तुम एक महीने में कमाते हो उससे ज्यादा अभी दे दूंगा। इतना सुनते ही इमरान की आंखों के सामने अपनी बीमार मां, छोटी बहन और कर्ज का बोझ घूम गया। उसने ज्यादा सोचे बिना बूढ़े को बैलगाड़ी पर बैठा लिया। जैसे ही बूढ़ा पीछे बैठा, दोनों बैल बिना इशारे के खुद ब खुद चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद इमरान को महसूस हुआ कि पीछे बैठा बूढ़ा लगातार किसी धीमी आवाज में कुछ गुनगुना रहा है। शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उसकी आवाज सुनकर बार बार इमरान के शरीर में सिहरन दौड़ जाती। उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, मगर न जाने क्यों उसकी हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद बूढ़ा बोला, बेटा, रास्ते में अगर कोई तुम्हें आवाज दे, चाहे वह तुम्हारा अपना ही क्यों न लगे, पीछे मुड़कर मत देखना। इमरान ने हैरानी से पूछा, क्यों? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हर आवाज इंसान की नहीं होती। यह सुनकर इमरान का गला सूख गया। उसने बैलों की रफ्तार बढ़ा दी। तभी अचानक जंगल के दूसरी तरफ से एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि किसी का भी दिल पिघल जाए। इमरान ने सोचा शायद कोई मुसीबत में है, लेकिन उसे बूढ़े की बात याद आ गई। उसने नजरें सामने ही रखी। कुछ ही पल बाद वही रोने की आवाज उसकी मां की आवाज में बदल गई। इमरान, बेटा, मुझे बचा ले। इमरान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह लगभग पीछे मुड़ने ही वाला था कि बूढ़े ने जोर से कहा, मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। इमरान ने आंखें बंद करके खुद को संभाला और बैलगाड़ी आगे बढ़ाता रहा। करीब आधे घंटे बाद जंगल खत्म होने लगा। सामने दूर गांव की पहली मस्जिद की मीनार दिखाई देने लगी तो बूढ़ा बोला, बस मुझे यहीं उतार दो। इमरान ने हैरानी से इधर उधर देखा। वहां कोई गांव नहीं था, सिर्फ एक पुराना सूखा कुआं और उसके पास टूटी हुई पत्थर की चौकी थी। इमरान ने कहा, लेकिन आपने तो चांदपुर गांव कहा था। बूढ़ा मुस्कुराया, बैलगाड़ी से उतरा, उसकी हथेली पर एक भारी थैली रखी और बोला, आज रात जो देखा उसे भूल जाना, और अगर कभी फिर इस जंगल से गुजरना पड़े तो आधी रात के बाद इस रास्ते पर मत आना। इतना कहकर वह धीरे धीरे अंधेरे की तरफ चलने लगा। इमरान कुछ कदम उसे जाते हुए देखता रहा, लेकिन अचानक बिजली चमकी और अगले ही पल बूढ़ा
वहां से गायब था। इमरान के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसने कांपते हुए थैली खोली तो उसके अंदर पुराने जमाने के चमकते हुए चांदी के सिक्के रखे थे। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वह जल्दी जल्दी बैलगाड़ी लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसकी मां ने घबराकर पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? इमरान ने पूरी बात किसी को नहीं बताई। उसने सिर्फ थैली दिखा दी। मां ने सिक्के हाथ में लेकर गौर से देखे और अचानक उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, ये सिक्के मैंने बचपन में देखे थे। ये कई दशक पहले बंद हो चुके चलन के हैं। ये आज के नहीं हो सकते। यह सुनते ही इमरान के हाथ से थैली गिर गई और उसी क्षण घर के बाहर दरवाजे पर 3 धीमी दस्तकों की आवाज आई। ठक ठक ठक। रात के उस पहर वहां कौन हो सकता था? इमरान ने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और जैसे ही उसने कुंडी पर हाथ रखा, बाहर से वही बूढ़े की आवाज सुनाई दी, बेटा, मेरी थैली तो वापस कर दो, मैं उसे वहीं भूल आया था। दरवाजे के बाहर से वही बूढ़े की धीमी आवाज बार बार सुनाई दे रही थी, बेटा, मेरी थैली वापस कर दो। वह मेरे बिना किसी काम की नहीं, लेकिन तुम्हारे पास रही तो तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। इमरान की मां का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उन्होंने फौरन इमरान का हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। आधी रात के बाद आने वाला हर मेहमान मेहमान नहीं होता। दोनों बिना आवाज किए वहीं खड़े रहे। कुछ पल बाद फिर 3 दस्तकें सुनाई दी, ठक ठक ठक। लेकिन इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। इमरान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे की छोटी सी झिरी से बाहर झांकने की कोशिश की, मगर बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। बूढ़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि उसकी आवाज बिल्कुल दरवाजे के सामने से ही आ रही थी। अचानक दस्तकें बंद हो गईं और पूरा घर फिर से खामोश हो गया। इमरान ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी घर की पिछली खिड़की अपने आप चर की आवाज के साथ खुल गई। तेज ठंडी हवा अंदर आई और कमरे के कोने में रखा पुराना दिया बुझ गया। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। उसी अंधेरे में किसी के बहुत धीमे कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई घर के बाहर चक्कर लगा रहा हो। मां ने कांपती आवाज में कहा, सुबह होने तक कोई बाहर नहीं जाएगा। पूरी रात दोनों जागते रहे। जैसे ही पहली अजान का समय हुआ और आसमान हल्का होने लगा, सारी आवाजें एकदम बंद हो गईं। इमरान ने हिम्मत करके बाहर निकलकर देखा। दरवाजे के सामने गीली मिट्टी पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान थे, लेकिन उनके साथ साथ ऐसे पैरों के निशान भी बने हुए थे जिन्हें देखकर उसका शरीर कांप उठा। वे निशान इंसान के पैरों जैसे नहीं थे, बल्कि बहुत लंबे और अजीब आकार के थे, और कुछ दूर जाकर अचानक बिना किसी वजह के गायब हो गए थे। उसी जगह जमीन पर एक पुरानी जंग लगी चाबी पड़ी थी। इमरान को पूरा यकीन था कि रात को वहां कोई चाबी नहीं थी। उसने चाबी उठाई तो उसके ऊपर बहुत पुराने अक्षरों में सिर्फ एक शब्द उकेरा हुआ था, कमरा 7। उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। उसने चाबी जेब में रख ली और बैलगाड़ी लेकर रोज की तरह बाजार चला गया, लेकिन पूरे दिन उसका ध्यान बार बार पिछली रात की घटनाओं पर ही अटका रहा। शाम ढलने लगी तो बाजार के एक बूढ़े सुनार ने उसकी जेब से झांकते पुराने चांदी के सिक्के देख लिए। उसने सिक्के हाथ में लिए और अचानक उसका चेहरा बदल गया। वह घबराकर बोला, ये सिक्के तुम्हें कहां मिले? इमरान ने बात टालनी चाही, लेकिन बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, सच बताओ, क्या तुम जंगल वाली पुरानी हवेली तक गए थे? इमरान कुछ पल चुप रहा, फिर उसने पूरी बात बता दी। बूढ़े सुनार ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, बेटा,
आज से लगभग 40 साल पहले उसी हवेली में एक अमीर सराय मालिक रहता था। कहते हैं एक रात अचानक वहां भयानक आग लग गई। उसके बाद जो लोग उस हवेली के पास गए उनमें से कई कभी वापस नहीं लौटे, और जो लौटे भी उन्होंने बस इतना कहा कि आधी रात के बाद वहां रोशनी जल उठती है और कोई बूढ़ा मुसाफिर राहगीरों को किराए पर बुलाता है। यह सुनते ही इमरान के हाथ से सिक्के लगभग गिर गए। उसने तुरंत पूछा, और यह चाबी? बूढ़े ने जैसे ही चाबी देखी उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह 2 कदम पीछे हट गया और बोला, इसे अभी फेंक दो, क्योंकि जिसने भी यह चाबी अपने पास रखी वह कुछ ही दिनों में खुद उस हवेली की तरफ खींचा चला गया, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। इमरान ने घबराकर चाबी जेब से निकाली, लेकिन न जाने क्यों उसका हाथ उसे फेंक नहीं पाया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे चाबी बर्फ की तरह ठंडी होने के बावजूद उसकी हथेली से चिपक गई हो। उसी समय बाजार की भीड़ के बीच उसे एक परिचित अरिचित आवाज सुनाई दी, बेटा, लगता है तुमने मेरी बात नहीं मानी। इमरान ने चौंक कर पीछे देखा। भीड़ में वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, वही मुस्कान, वही लालटेन। लेकिन अगले ही पल लोगों की भीड़ उसके सामने से गुजरी और जब रास्ता साफ हुआ वहां कोई भी नहीं था। सिर्फ दूर खड़े एक छोटे लड़के ने इमरान की तरफ देखकर इतना कहा, चाचा, वो बूढ़े बाबा कह रहे थे अगली पूर्णिमा की रात कमरा नंबर 7 का दरवाजा जरूर खोलना, वे आपका इंतजार करेंगे। इतना सुनते ही इमरान के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी कि चाबी पर हेलो फ्रेंड्स, तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। अभी देखिए आगे मतलब और क्या क्या ट्विस्ट इसके अंदर आने वाले। कमरा 7 लिखा हुआ है। फिर उस छोटे लड़के को यह बात कैसे पता चली? इमरान की सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत उस छोटे लड़के को आवाज दी, रुको, तुम्हें यह किसने बताया? लेकिन लड़का बिना कुछ बोले भीड़ में आगे बढ़ गया। इमरान भी उसके पीछे दौड़ा। बाजार की भीड़ पार करते करते लड़का अचानक एक सुनसान गली में मुड़ गया। इमरान भी वहां पहुंचा, लेकिन गली पूरी तरह खाली थी। न लड़का था, न उसके कदमों की कोई आहट। तभी उसकी नजर गली की दीवार पर पड़ी, जहां कोयले से किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पूर्णिमा की रात, आखिरी मेहमान। यह पढ़ते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह तुरंत घर लौट आया, लेकिन उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। जैसे जैसे पूर्णिमा नजदीक आती गई, उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी आधी रात को उसे बैलगाड़ी के पहियों की आवाज सुनाई देती, जबकि उसकी गाड़ी आंगन में खड़ी होती। कभी ऐसा लगता जैसे कोई घर के बाहर धीरे धीरे चलता हुआ उसका नाम पुकार रहा हो। कई बार उसने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा होता। सबसे अजीब बात यह थी कि हर सुबह उसके दरवाजे के सामने गीली मिट्टी में वही लंबे पैरों के निशान बने मिलते, जो कुछ दूर जाकर अचानक गायब हो जाते। उसकी मां बार बार कहती, बेटा, यह सब भूल जा, उस जंगल वाले रास्ते पर दोबारा मत जाना। इमरान भी यही चाहता था, लेकिन जैसे कोई अनदेखी ताकत उसके मन में एक ही बात दोहरा रही थी। कमरा 7। दिन गुजरते गए और आखिर पूर्णिमा की रात आ ही गई। इमरान ने तय कर लिया कि वह किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलेगा। उसने दरवाजा बंद किया, खिड़कियां अंदर से लगा दी और मां के साथ बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगा। रात के लगभग 12 बजे अचानक घर के बाहर बैलगाड़ी के पहियों की आवाज सुनाई दी। उसके बाद बैलों की घंटियां बजने लगीं। इमरान का दिल बैठ गया, क्योंकि उसकी अपनी बैलगाड़ी तो आंगन में बंधी हुई थी। उसने हिम्मत करके खिड़की की झिरी से बाहर देखा तो उसकी आंखें फैल गईं।
बाहर बिल्कुल वैसी ही पुरानी बैलगाड़ी खड़ी थी जैसी उसने कुछ दिन पहले जंगल में देखी थी, और उसके आगे वही बूढ़ा लालटेन लिए खड़ा था। उसने धीरे से सिर उठाकर सीधे इमरान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए हाथ से इशारा किया, मानो कह रहा हो, चलो देर हो रही है। इमरान ने तुरंत खिड़की बंद कर दी। उसी समय उसके कमरे में रखी पुरानी चाबी अपने आप जेब से निकलकर फर्श पर गिर गई। अगले ही पल वह धीरे धीरे फर्श पर सरकने लगी। इमरान और उसकी मां अवाक देखते रह गए। चाबी दरवाजे तक पहुंची और वहीं रुक गई। फिर बाहर से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, दरवाजा खोलो, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मां ने रोते हुए इमरान का हाथ पकड़ लिया, लेकिन न जाने क्यों इस बार उसके कदम खुद ब खुद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके कानों में कोई लगातार फुसफुसा रहा हो। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को रोका, मगर तभी बाहर से एक जोरदार हवा का झोंका आया और घर का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही बैलगाड़ी खड़ी थी, लेकिन इस बार उसमें कोई नहीं बैठा था। सिर्फ सामने वाली सीट पर वही पुरानी लालटेन जल रही थी। अचानक बैलगाड़ी अपने आप चलने लगी और कुछ दूर जाकर रुक गई, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। इमरान को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसी समय उसकी नजर जमीन पर पड़ी। बैलगाड़ी के पहियों के निशान उसी जंगल वाले रास्ते की तरफ जा रहे थे। उसके भीतर डर था, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल था कि आखिर यह सब खत्म कैसे होगा। उसने मां से कहा, अगर मैं आज नहीं गया तो शायद यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। मां ने रोते हुए उसे रोकना चाहा, लेकिन इमरान ने उनका हाथ चूमकर उन्हें दिलासा दिया और लालटेन उठाकर उसी रहस्यमयी बैलगाड़ी के पीछे पीछे चल पड़ा। रात और गहरी होती गई। जंगल का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा सुनसान था। कुछ देर बाद वह उसी पुरानी हवेली के सामने पहुंच गया। इस बार हवेली पहले से भी ज्यादा रोशन थी। अंदर से लोगों की हंसी, बर्तनों की आवाजें और धीमा संगीत सुनाई दे रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि बाहर एक भी घोड़ा या इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। हवेली का भारी दरवाजा अपने आप खुला और अंदर लंबा अंधेरा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के आखिर में एक लकड़ी का दरवाजा था, जिसके ऊपर धुंधले अक्षरों में लिखा था, कमरा 7। उसी पल इमरान की जेब में रखी पुरानी चाबी अपने आप गर्म होने लगी और बिना किसी के छुए धीरे धीरे उस दरवाजे के ताले की तरफ उठने लगी। इमरान कुछ पल तक उसी जगह खड़ा रहा। उसके माथे पर पसीना छलक आया था। सामने कमरा नंबर 7 का भारी लकड़ी का दरवाजा बिल्कुल खामोश खड़ा था और उसकी जेब से निकली पुरानी चाबी बिना किसी सहारे के धीरे धीरे ताले में जाकर अपने आप घूम गई। चर्रर की आवाज के साथ दरवाजा खुला तो भीतर घुप अंधेरा था। इमरान ने कांपते हाथों से लालटेन ऊंची की और सावधानी से अंदर कदम रखा। जैसे ही वह कमरे के भीतर पहुंचा, उसके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह घबराकर पलटा और पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब वह पत्थर की दीवार की तरह अडिग था। तभी कमरे के बीचों बीच रखी एक पुरानी लकड़ी की मेज पर रखा दिया अपने आप जल उठा। उसकी हल्की रोशनी में पूरा कमरा दिखाई देने लगा। कमरे की चारों दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे और हर चित्र में अलग अलग मुसाफिर दिखाई दे रहे थे। किसी के हाथ में बैलगाड़ी की लगाम थी, कोई घोड़े पर बैठा था, कोई गठरी उठाए खड़ा था। इमरान ने गौर से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन सभी चित्रों की आंखें बिल्कुल जीवित इंसानों की तरह उसकी हर हरकत का पीछा कर रही थीं। वह डर कर पीछे हट गया। तभी कमरे के कोने से किसी बूढ़े की आवाज गूंजी, जो लालच में यहां आया
वह कभी वापस नहीं गया, लेकिन जो सच जानने आया है उसके लिए अभी भी एक रास्ता बाकी है। इमरान ने लालटेन उस दिशा में घुमाई। वही बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसने धीमी आवाज में कहा, इस सराय की सबसे बड़ी ताकत डर नहीं, इंसान का लालच है। वर्षों पहले यहां आने वाले मुसाफिरों को सोना, चांदी और दौलत का लालच दिया जाता था। जो उस लालच में फंस जाते वे हमेशा के लिए इस सराय के कैदी बन जाते। तुमने भी पहली रात उस थैली को देखकर अपने दिल में लालच आने दिया था, इसलिए यह जगह तुम्हें बार बार बुला रही थी। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तुम इस कमरे में रखे किसी भी सामान को छुए बिना यहां से चले जाओगे तो यह सिलसिला यहीं खत्म हो जाएगा। मगर अगर तुमने यहां रखी किसी भी चीज को अपना समझ लिया तो तुम्हारा नाम भी इन दीवारों पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। इतना कहकर बूढ़ा धीरे धीरे धुएं की तरह आंखों के सामने से गायब हो गया। उसी क्षण कमरे के दूसरे सिरे पर रखा एक बड़ा लोहे का संदूक अपने आप खुल गया। उसके अंदर सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन, कीमती पत्थर और पुराने जवाहरात चमकने लगे। कमरे की रोशनी अचानक कई गुना बढ़ गई। इमरान कुछ पल के लिए उन सब को देखता रह गया। उसकी मां की बीमारी, बहन की शादी और गरीबी उसके सामने घूमने लगी। उसके कदम अनजाने में संदूक की तरफ बढ़े। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, दीवारों पर टंगे सभी चित्र एक साथ हिलने लगे। हर चित्र में मौजूद मुसाफिर अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगे। कमरे में एक साथ सैकड़ों आवाजें गूंज उठीं। ले लो, सब तुम्हारा है, बस एक सिक्का उठा लो। इमरान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। अगले ही पल उसने पूरे जोर से संदूक का ढक्कन बंद कर दिया और पीछे हट गया। उसी क्षण कमरे की सारी रोशनी बुझ गई। जोरदार हवा चली और पूरा कमरा कांप उठा। दीवारों पर टंगे सभी चित्र एक एक करके राख बनकर जमीन पर गिरने लगे। बाहर से किसी भारी इमारत के टूटने की आवाज आने लगी। इमरान ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा अपने आप खुल चुका था। वह पूरी ताकत से भागा। जैसे ही वह हवेली से बाहर निकला, उसके पीछे पूरी इमारत भरभरा कर गिरने लगी। धूल का इतना बड़ा गुबार उठा कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह बिना पीछे देखे दौड़ता रहा। कुछ देर बाद जब उसने रुककर पीछे देखा तो वहां न हवेली थी, न रोशनी, न बैलगाड़ी। सिर्फ एक पुराना खंडहर और उसके चारों तरफ फैला सन्नाटा था, मानो वहां कभी कुछ था ही नहीं। सुबह होने तक इमरान किसी तरह अपने गांव पहुंच गया। उसकी मां ने उसे सही सलामत देखकर राहत की सांस ली। उसने उस रात की सारी बात उन्हें बताई, लेकिन उसने यह भी तय कर लिया कि अब वह कभी लालच को अपनी मजबूरी पर हावी नहीं होने देगा। कुछ दिनों बाद उसने मेहनत से अपना काम बढ़ाया। धीरे धीरे उसके हालात भी बदलने लगे। उसने कभी उस जंगल वाले रास्ते का रुख नहीं किया, लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी एक बात जरूर कहते हैं। बरसात की अंधेरी रातों में जब जंगल के बीच से कोई अकेला मुसाफिर गुजरता है तो कभी कभी दूर एक पुरानी लालटेन टिमटिमाती हुई दिखाई देती है। उसके बाद बैलगाड़ी के पहियों की धीमी आवाज सुनाई देती है और कोई अनजान बूढ़ा मुस्कुराकर सिर्फ एक ही बात कहता है, अगर तुम्हें जल्दी अमीर बनना है तो मेरे साथ चलो। जो उस आवाज के पीछे चला जाता है उसके बारे में फिर कोई कुछ नहीं जान पाता। कहते हैं कुछ रास्ते इसलिए नहीं डरावने होते कि वहां अंधेरा होता है, बल्कि इसलिए कि वहां इंसान के दिल का लालच उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका TRL पॉडकास्ट में, जहां आप देख रहे थे ये एक स्टोरी जिसमें इमरान नाम का एक लड़का था जो कि बैलगाड़ी चलाता था। तो एक रात की बात है, रात का समय था, एक जंगल के रास्ते से वो गुजर रहा था।
और जंगल भी काफ़ी घना था। और जब वो जिस रास्ते से गुजर रहा था तो मतलब इतना सन्नाटा था, उसकी बैलगाड़ी चलते चलते मतलब अचानक से रुक जाती है। आपने देखा कि रुक जाती है तो वो देखता है आगे मतलब एक बहुत पुरानी हवेली जिसके अंदर बहुत थोड़ी सी मतलब लाइट जल रही है। अब वो उसको देखता है, देखने के बाद थोड़ा सहम सा जाता है, लेकिन तभी अचानक उस हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुलता है। एक बूढ़ा इंसान उससे निकलता है बाहर हवेली से। जब वो बूढ़ा बाहर निकलता है तो इमरान उसको देखता है और वो बूढ़ा आकर के बोलता है कि भाई मुझे थोड़ा गांव में जाना है। गांव का नाम वो बताता है। तो इमरान थोड़ा डर सा जाता है, मतलब उसको देख के सहम सा कि पता नहीं कौन है, इतनी रात में हवेली में कोई रहता भी नहीं, ये इसके अंदर से अचानक से निकल के आया। लेकिन वही उसकी माँ, बीमार बहन, अपनी गरीबी की हालत को देखते हुए तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम मुझे गांव तक छोड़ो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो उसके दिल में यही ख्याल आया कि चल थोड़ा गरीब था, तो उसने उसको बिठा लिया। लेकिन जब उसने बिठाया तो उस बूढ़े के हाथ में एक लालटेन थी। तो मतलब वो पीछे बैठा है, इमरान गाड़ी चला रहा है, रात का समय, सन्नाटा अलग। तो बूढ़ा धीमी आवाज़ में कुछ गुनगुनाना सा लगता है, जिसको इमरान देख के थोड़ा और सुन के डर सा लगता है उसको। वो पीछे मुड़ के देखना चाहता है लेकिन वो बूढ़ा मना कर देता है उसको, और ये भी कहता है कि अगर रास्ते में चलते हुए तुम्हें कोई आवाज़ आए, कैसी भी हो, किसी की भी, पीछे मुड़ के मत देखना। इमरान इस बात को सुन के और ज़्यादा डर जाता है। फिर चलते चलते मतलब अचानक से रास्ता ख़त्म, जंगल ख़त्म हो जाता है। एक बस्ती सी दिखाई देती है, मतलब एक गांव सा, जहाँ एक उसको मस्जिद दिखाई देती है सामने। बूढ़ा उसको वहीं रोकता है कि रुको, और उसको निकाल करके मतलब एक सिक्कों की थैली देता है, चांदी है। अब जब वो देता है, उसको दे देता है, इमरान उससे लेता है। वो उसके दिल में जो भी था लालच आया उसने ली और अपना जल्दी जल्दी अपने घर जा पहुंचा। अब जब घर जाके पहुंचता है, दरवाज़ा अंदर से बंद करता है, माँ को ये बात बताता है, मतलब सिक्के दिखाता है। तो उसकी माँ देख कर उन सिक्कों को खुद चौंक जाती है। वो कहती है कि ये सिक्के तुम्हारे पास कहाँ से आए, ये तो मैंने कभी अपने बचपन में देखे थे। अब इमरान इतना उसको बात ही बताता है, तभी अचानक से बाहर से गेट पे से आवाज़ आने लगती है, ठक ठक की मतलब आवाज़ आ रही है। और कोई कह रहा है, वो बुजुर्ग की आवाज़, कि जो कि मैं तुम्हारी, मेरी थैली मतलब तुम्हारे पास रह गई है सिक्कों की, वो पोटली मुझे वापस कर दो। अब इमरान की माँ और इमरान दोनों मतलब डर जाते हैं कि इतनी रात में अचानक से। बहरहाल वो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, कोशिश तो करता है मगर नहीं खोलते। वो ऐसी सुबह का इंतज़ार करते हैं, जागते हैं। जब सुबह हो जाती है उसके बाद इमरान उठता है, दरवाज़ा खोलता है तो मतलब उसके घर के सामने से ठीक एक बैलगाड़ी के निशान और कुछ पैरों के निशान जो बहुत अजीब थे, यानी कि मतलब इंसानों के भी नहीं थे। और वहाँ एक चाबी उसको पड़ी हुई मिलती है, जिस चाबी को वो उठा लेता है। और फिर सुबह का टाइम था, वही अपना बाज़ार अपना निकल जाता है सामान लेने के लिए कुछ। तो वहाँ जाता है तो मतलब उसकी जेब से सिक्का दिखाई दे रहा है। तो एक सुनार उसको देख लेता है, देख के बोलता है, मतलब वो भी चौंक जाता है, सुनार के ये सिक्के तुम्हारे पास कहाँ से आए। तो वो खुद कहता है कहीं तुम उस पुरानी हवेली तो नहीं गए थे। अब इमरान उसकी ये बात सुनकर और ज़्यादा डर जाता है। तो इमरान ने उसे अपनी पूरी बात बताई। तो और फिर सिक्का इमरान का हाथ से मतलब छूट गया, फेंक दिया उसने डर के मारे। इन सिक्कों को मतलब फेंक दो तुम, क्योंकि जो भी सिक्के चाबी रखता है वो मतलब एक तरह से बचता नहीं है। वो अचानक से चाबी भी देखता है इमरान के पास। अब उस चाबी को देख करके मतलब वो यही बोलता है कि ये चाबी तुम्हारे पास कहाँ से आई, कि इस चाबी को तुम फेंक दो, जिस चाबी पे लिखा भी होता है कमरा नंबर 7। लेकिन इमरान फेंकने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो एक तरह से हाथ पे उसके चिपक जाती है, मतलब बर्फ़ की तरह ठंडी, फेंक नहीं पाता उसको। तभी एक पीछे से उस भरी बाजार में भीड़ में मतलब आवाज़ आती है कि शायद तुमने मेरी बात को सुना नहीं। अब इमरान देखता है मुड़ के तो वही उसे बुजुर्ग दिखाई देता है जो उसको जंगल में मिला था हवेली में। अब इमरान उसके पीछे जैसे जाता है भीड़ में तो अचानक से भीड़ ख़त्म होती है, तो वो भी गायब। अचानक से फिर एक बच्चा सामने आता है जो इमरान के पास आके कहता है मतलब कि चाचा, कमरा नंबर 7, पूर्णिमा की रात तुम्हें वो कमरा खोलना होगा, इस तरह से बोलता है। और बच्चे भी मतलब वो गायब हो जाता है।
और बोलता है कि मतलब उसे फिर एक आवाज़ आती है उसी बाजार से, फिर मतलब आखिरी मेहमान, पूर्णिमा की रात को कमरा नंबर 7 आखिरी मेहमान, कुछ इस तरह करके एक आवाज़ आती है। तो इमरान और ज़्यादा घबरा जाता है, वो घर जाता है। अपने घर जाने के बाद मतलब उसको नींद नहीं आती, बेचैनी होती है, अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, कभी रास्ते से बैलगाड़ी के जाने की, कभी कैसी अजीब आवाज़। मतलब जैसे जैसे दिन पूर्णिमा के आने लगे पास में, और ज़्यादा मतलब उसे घबराहट होने लगी। फिर एक दिन पूर्णिमा की रात आ गई, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया कि कुछ भी हो जाए आज मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँ। लेकिन अचानक से उसके घर के सामने से बैलगाड़ी की आवाज़ आती है। तो इमरान देखता है मतलब कि मेरी बैलगाड़ी तो मतलब मैंने अपनी तो बांध के रखी हुई है, ये आवाज़ किसकी। जैसे वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है सेम उसके जैसी गाड़ी, और गाड़ी के सामने वो बूढ़ा खड़ा है। अब अचानक से हवा आती है तो दरवाज़ा भी खुद खुल जाता है। इमरान जैसे बाहर निकलता है देखता है तो बैलगाड़ी का रुख उधर था, मतलब उस हवेली की तरफ, उस जंगल के रास्ते पे, और सामने कोई बूढ़ा भी नहीं। तो वही इमरान लालटेन लेता है और अपना उस बैलगाड़ी के पीछे पीछे निकल जाता है। जैसे बैलगाड़ी के पीछे जाता है वो हवेली के पास जाके रुकती है, खुद भी रुकता है। वो देखता है मतलब कि हवेली के अंदर कुछ लोगों की आवाज़ें आ रही है, खाने पीने की, जैसे कोई पार्टी चल रही है। अब दरवाज़ा अपने आप खुलता है, इमरान देखता है अंदर, मतलब अंदर जाता है तो वहाँ एक कमरा नंबर 7 जो था वहाँ जाके रुकता है। तो मतलब अपने आप ही वो चाबी जो थी उसके पास उस कमरे को खोल देती है जाके जैसे तैसे। अब जब इमरान उस कमरे को देखता है तो अंधेरा, वहाँ लालटेन ऊँची करता है, अंदर जाता है मतलब, तो एकदम से रोशनी होती है। तो वहाँ कई सारी तस्वीरें टंगी होती देखता हूँ, मतलब कोई घोड़े पे है, कोई ऊँट पे है, कोई सामान लिए, मतलब सारे मुसाफिर लोग थे। तो उनको देख के वो थोड़ा और ज़्यादा मतलब घबराता जाता है। और वहीं एक मतलब उसको संदूक भी रखा हुआ है, जो उसको मतलब उस कमरे में आवाज़ आ रही है कि यहाँ जो भी लालच में आया वो आज तक यहाँ से वापस नहीं गया। लेकिन इमरान के दिल में लालच ऐसा था नहीं, वो सिर्फ खुद ही चल के आ रहा था उसकी तरफ। अब जाते टाइम मतलब उससे बोलते हुए कि तुम्हारे पास एक रास्ता है, तुम उस रास्ते से जा सकते हो जहाँ वो बूढ़ा खड़ा था। लेकिन उसमें ये भी था मतलब उसके संदूक में इतना खुद अपने आप खुलता है बहुत ज़्यादा, उसके अंदर सोने की चीज़ें, चांदी की चीज़ें होती है। मतलब उसको यही लालच देने के लिए अगर वो एक कॉइन भी उठा ले उसमें, तो वो भी उन सीनरी की तरह उसमें मतलब रूम में टंग जाता। मतलब जो भी इस लालच में गया वो कभी बच के नहीं आया। लेकिन बहरहाल इमरान उस संदूक को बंद कर देता है डर के मारे, और बहुत तेज़ी से भागता है और दरवाजे जैसे अपने आप खुलता है। और जब वो भागता है तो मतलब हवेली को पीछे देखता है, हवेली टूट के गिरने लगती है, रूम के अंदर की तस्वीरें उसके सामने जल के ख़त्म होने लगी थी। अब देखता है मतलब हवेली पूरी टूट के ऐसी हो चुकी थी जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं, एक पुराना खंडर और अंधेरा। बस इमरान जैसे तैसे अपने घर सुबह तक पहुँच जाता है पैदल, अपनी माँ को सारी बात बताता है। माँ उसे देख के थोड़ा सुकून का सांस लेती है उसे, मतलब। और फिर यही कि मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर पुराने लोग, आज भी कुछ जगहें ऐसी हैं, बहुत हवेली भी हैं, महल भी हैं, कुछ जंगल भी हैं, कुछ रास्ते भी ऐसे हैं, मतलब कि अगर लोग जिस रास्ते को जाने के लिए पुराने लोग अगर मना करें तो वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी, और इससे भी बेहतर, इससे भी अच्छी स्टोरी आपके लिए हम आगे लेकर आते रहेंगे। तो जितना हो सके हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर करें, और जितना हो सके सब्सक्राइब करें।